मनुष्य के सिर के बारे में कुछ विचार आगे एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। राबिया नाम की एक फ़कीर औरत थी। राबिया के पास एक दूसरा फ़कीर आकर ठहरा। राबिया जिस धर्मग्रंथ को पढ़ती थी उसमें उसने एक पंक्ति को काट दिया था, एक लकीर काट दी थी, उस पर एक लकीर कर दी थी। धर्मग्रंथों में कोई पंक्तियाँ काटता नहीं है, क्योंकि धर्मग्रंथों में कोई सुधार क्या करेगा। वह दूसरे फ़कीर ने किताब पढ़ी और उसने कहा कि राबिया, किसी ने तुम्हारे धर्मग्रंथ को नष्ट कर दिया। यह तो बिल्कुल अपवित्र हो गया। इसमें एक लाइन कटी हुई है। यह किसने काटी है? राबिया ने उत्तर दिया, यह मैंने ही काटी है। वह फ़कीर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तूने ये लाइन क्यों काटी है? उस पंक्ति में लिखा हुआ था, शैतान से घृणा करो। राबिया ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गई हूँ। जिस दिन से मेरे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगा है, उस दिन से मेरे भीतर घृणा विलीन हो गई है। मैं घृणा चाहूँ तो भी नहीं कर सकती, और अगर शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं उससे प्रेम ही कर सकती हूँ। मेरे पास कोई उपाय न रहा, क्योंकि घृणा करने के पहले मेरे पास घृणा तो होनी चाहिए। मैं आपको घृणा करूं, इससे पहले हृदय में घृणा होनी चाहिए, नहीं तो मैं करूंगा कहाँ से और कैसे। और एक ही हृदय में घृणा और प्रेम का सह-अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस कभी भी संभव नहीं है। ये दोनों बातें उतनी ही विरोधी है जितनी कि जीवन और मृत्यु। ये दोनों बातें एक साथ एक ही हृदय में नहीं होती है। तो फिर हम जिसको प्रेम कहते हैं वह क्या है? थोड़ी कम जो घृणा है उसे हम प्रेम कहते हैं, और थोड़ी ज़्यादा जो घृणा है उसे हम घृणा कहते हैं। वह घृणा की मात्रा ही है, वह घृणा की ग्रेडेशंस है, वह घृणा की ही थोड़ी और ज़्यादा अनुपात है। प्रेम वहाँ जरा भी नहीं है। अनुपात से ही भूल पैदा होती है। अनुपात से इसीलिए भूल पैदा होती है कि आप समझते होंगे कि ठंड और गर्मी दो अलग चीज़ें हैं। दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। गर्मी और ठंड एक ही चीज़ के अनुपात है। वह चीज़ अनुपात गर्मी का कम हो जाए तो ठंडी मालूम होने लगती है। वही चीज़ अनुपात गर्मी का बढ़ जाए तो गर्म मालूम होने लगती है। ठंड गर्मी का ही एक रूप है, ठीक विरोधी मालूम होने लगती है। दोनों चीज़ें की दोनों अलग अलग है, दुश्मन है एक दूसरे की, पर वो दुश्मन नहीं है। एक ही चीज़ के घने और गैर घने रूप हैं। ऐसे ही घृणा को हम जानते हैं। घृणा के ही कम घने रूपों को हम प्रेम समझ लेते हैं, और घृणा के ही तीव्र घने रूपों को हम घृणा समझ लेते हैं।
लेकिन प्रेम घृणा का कोई रूप ही नहीं है। प्रेम घृणा से बिल्कुल ही अलग बात है। प्रेम का घृणा से कोई संबंध नहीं है। हमारा हृदय और इसके तार बिल्कुल ढीले हैं। उन ढीले तारों से कोई प्रेम का संगीत पैदा नहीं होता, न कोई आनंद का संगीत पैदा होता है। जीवन में अपने आनंद को जाना है कभी? कह सकते हैं किसी क्षण को कि यह आनंद का क्षण था और मैंने आनंद पहचाना और जाना। कठिन है ईमानदारी से यह कहना कि मैंने कभी आनंद जाना है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।